दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर झारखंड विधानसभा से पास हुआ मॉब लिंचिंग बिल। दोस्तों, मंगलवार को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 पारित हुआ। इस विधेयक में झारखंड में मॉब लिंचिंग पर सश्रम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई मॉब लिंचिंग का कृत्य करता है और इससे पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए सश्रम आजीवन कारावास के साथ 25 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में जारी है ठंड का कहर, कंबल वितरण की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश। पूरे झारखंड में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन भी बढ़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की ओर से कहा गया है कि अगले 2 दिन तक उत्तर पश्चिमी भारत में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति जारी रहने और उसके बाद इसके कम होने की संभावना है। झारखंड के कुछ हिस्सों में बुधवार दोपहर तक शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच झारखंड सरकार में मंत्री चंपई सोरेन ने बढ़ती ठंड को देखते हुए अधिकारियों को प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव का प्रबंध करने और कंबल वितरण की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। झारखंड के विद्यालयों में बनेंगे बच्चों के जाति प्रमाण पत्र। दोस्तों, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में अब स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र बनाए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 29 दिसंबर के बाद से सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में ही प्रमाण पत्र बनवाए जा सकेंगे। सभी कक्षा के छात्र जाति प्रमाण पत्र बना सकेंगे। विधानसभा सत्र के दौरान एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ये बात कही। झारखंड में बढ़ा कोरोना संक्रमण की रफ्तार। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। पिछले 20 दिनों में झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 59.78% की वृद्धि हुई है। सोमवार को राज्य में कुल 32 संक्रमित पाए गए, जबकि इससे पहले प्रतिदिन औसतन 20 से भी कम संक्रमित मिल रहे थे। संक्रमित मरीजों में से किसी के अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चिकित्सकों ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में शीतलहर के कारण विद्यालय के समय में परिवर्तन की मांग। दोस्तों, झारखंड में बच्चों को विद्यालय आने में हो रही परेशानियों को देखते हुए झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र लिखा गया है। कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में तय समय सारणी के अनुसार सुबह 8 बजे से कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इस बीच कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रह रहा है। शीतलहर के कारण सुबह स्कूल आने में बच्चे ठिठुर रहे हैं। ऐसे में विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया जाना चाहिए। कहा गया है कि ठंडे से बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य में शीतलहर का भयंकर प्रकोप है। स्कूल में पहुंचने के बाद भी बच्चे ठंड से ठिठुर रहे हैं, जिसे देखते हुए समय में परिवर्तन का आग्रह किया गया है। देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा पहुंचा 200 पार। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 202 मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल हैं। दोनों राज्यों में ओमिक्रॉन के 54 मामले मिले हैं। ओडिशा में मंगलवार को 2 नए संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 5356 कोरोना केस मिले हैं। वहीं ओमिक्रॉन के 77 पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। बता दें कि गुजरात सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के 8 प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। कर्फ्यू का समय सुबह 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, JPSC मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में फाड़ने पर हंगामा। दोस्तों, मंगलवार को झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान शून्यकाल के दौरान
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा के शुरू होते ही हजारीबाग से भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने जेपीएससी के मामले पर अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की प्रति यह कहते हुए फाड़ दी कि उन्हें अभी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए प्रस्ताव को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार भी कर दिया। इससे पहले लगातार चौथे दिन झारखंड लोक सेवा आयोग की एग्जाम में हुई कथित धांधली पर राज्य सरकार द्वारा संज्ञान नहीं लेने के खिलाफ भाजपा के नेतृत्व में अधिकतर विपक्षी दलों ने विरोध जारी रखा। झारखंड में मिले कोरोना के 32 नए मरीज। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 32 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। बता दें कि इस दौरान कोरोना से 17 मरीज रिकवर हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार झारखंड की राजधानी रांची से 6, बोकारो से 1, धनबाद से 4, पूर्वी सिंहभूम से 6, गुमला से 2, कोडरमा से 12 और सिमडेगा से 1 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं झारखंड में कुल कोरोना वायरस का मामला अब 3,49,573 हो गया है और अब तक कुल 1,76,96,720 सैंपल की जांच की गई है। झारखंड में कोरोना के 159 एक्टिव मामले हैं और झारखंड में कोरोना के 3,44,272 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। बता दें कि अब तक झारखंड में 5,142 मरीज की कोरोना से मौत हो चुकी है। दोस्तों, बड़ी खबर है, चुनाव सुधार विधेयक को राज्यसभा ने भी दी मंजूरी। दोस्तों, मंगलवार को राज्यसभा ने विपक्षी सदस्यों के विरोध और हंगामे के बीच चुनाव सुधार से जुड़े निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनि मत से मंजूरी मिल गई। लोकसभा ने सोमवार को ही इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी थी। सरकार का दावा है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़कर फर्जी मतदान रोकने में सहायता मिलेगी, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर हंगामा कर दिया है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि सरकार विरोधी वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाने के उद्देश्य से यह नरेंद्र मोदी की सरकार यह बिल लाई है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 5,326 नए मामले। दोस्तों, भारत में अब सक्रिय केस 80,000 से भी कम हो गई है और कई लाखों में हुआ करती थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 5,326 लोगों ने कोरोना वायरस संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। इसी के साथ भारत में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3,47,52,164 हो गई, जबकि एक्टिव मामले घटकर 79,097 हो गए हैं। मंगलवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 453 लोगों की कोरोना वायरस से मौत भी हुई है। इसी के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,78,007 हो गई है। 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 3,170 मामलों की कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय कोविड-19 रिकवरी दर 98.40% दर्ज की गई है। एसबीआई ने निकाली बम्पर वैकेंसी। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बेहद खुशी का मौका है। भारतीय स्टेट बैंक ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर यानी सीबीओ के खाली पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। रिक्त पदों की संख्या 1226 है और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन की आखिरी तारीख 29 दिसंबर 2021 है। प्रवेश पत्र 12 जनवरी 2022 को जारी होगा और अभी एग्ज़ाम की तारीख की घोषणा नहीं हुई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती चयन के लिए उम्मीदवारों के पास अकादमिक डिग्री के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी सूची के तहत आने वाले किसी कॉमर्शियल बैंक या क्षेत्रीय बैंक में 2 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। बता दें कि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच रखी गई है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन उपयोग के लिए केंद्र सरकार ने जारी की एसओपी।
केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ड्रोन नीति को नोटिफाई करने के साथ ही ड्रोन नियम 2021 को ड्रोन के स्वामित्व व संचालन के लिए काफ़ी आसान बना दिया गया है। साथ ही कृषि में कीटनाशकों व मिट्टी और फसल पोषक तत्वों के साथ ड्रोन के प्रयोग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है, जिसे मंगलवार को एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया है। इस मौके पर तोमर ने कहा कि ड्रोन के उपयोग से किसानों को काफ़ी फायदा होगा, खेतों का काम आसानी होगा और रोजगार के नए मौके मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण केंद्र सरकार के मुख्य एजेंडे में से एक है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में लाखों राशन कार्ड को रद्द करने की तैयारी। दोस्तों, झारखंड सरकार 1,83,000 लोगों के राशन कार्ड रद्द करने की तैयारी कर रही है। ये ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड के लिए अयोग्य होने के बाद भी इसका फायदा उठा रहे हैं। झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में बताया कि सरकार ऐसे लोगों की जांच करा रही है। जांच के बाद सभी का राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक 55,000 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। 70,569 ऐसे लोगों की जांच चल रही है जिन्होंने 10 से अधिक संख्या परिवार की दिखाई गई है। अगर ज़्यादा संख्या दिखाई सही पाई जाती है तो सभी के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य सरकार स्तर पर इसके लिए टास्क फोर्स के गठन पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में 65,000 ऐसे लोग हैं जो धान भी बेच रहे हैं और राशन कार्ड का भी लाभ ले रहे हैं। जांच में यह पाया गया है कि इन्होंने 50 से 200 क्विंटल से ज़्यादा धान बेचा है। इनके राशन कार्ड को भी रद्द करने की तैयारी है। इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो कार्ड रखे।